हेलो डियर स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनके जो आंसर हैं बहुत ही आसान उत्तर हैं जो आपको कहीं भी किसी भी गाइड में या किसी भी इंटरनेट की साइट पे नहीं मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल VKR स्कूल एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और बेल बटन को ऑन कर लें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना एक अजीब अनुभव क्यों है? आंसर, राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक बिकॉज शी हैड नेवर रिटन बिफोर। एनी फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना एक अजीब अनुभव था क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं लिखा था। आपका दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती है? Answer, Annie wanted to keep a diary because she had no friends and a paper has more patience than people. Annie एक डायरी रखना चाहती थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था और एक अखबार में लोगों की तुलना में अधिक धैर्य होता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, why did Anne think she could confide more in her diary than in people. Annie ने ऐसा क्यों सोचा कि वह लोगों की तुलना में अपनी डायरी में अधिक विश्वास कर सकती है? Answer, Annie thought that the paper has more patience than people to focus on her feelings. एनी ने सोचा कि अखबार में उसकी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लोगों की तुलना में अधिक धैर्य है। आपका चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद एनी। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। मिस्टर कीजिंग एनी से क्यों नाराज थे? उसने उससे क्या करने को कहा? आंसर, मिस्टर कीजिंग वाज अनॉयड विद एनी बिकॉज शी टॉक्ड सो मच। ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एन एसे ऑन ए चैटरबॉक्स। मिस्टर कीजिंग एनी से नाराज थे क्योंकि वह बहुत बातें करती थी। उन्होंने उसे ए चैटबॉक्स पर निबंध लिखने के लिए अतिरिक्त होमवर्क सौंपा। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल VKR स्कूल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लें। आपका पांचवा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटबॉक्स इन हर एसे। एनी ने अपने निबंध में अपने बातूनी होने को कैसे उचित ठहराया? आंसर, एनी जस्टिफाइड her being a chatterbox in her essay by explaining that her mother was also very talkative and it is her inherited traits. एनी ने अपने निबंध में ये समझाते हैं उसके बातनी होने को उचित ठहराया कि उसकी माँ भी बहुत बातूनी थी और यह उसे विरासत में मिले गुण हैं। आपका छठवां क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। एन ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा? आंसर, इन हर फर्स्ट एसे ए चैटरबॉक्स शी रोट 3 pages. She wrote that talking is a necessary quality of a student, though she will try her best to talk less both that he loves. She stressed on that she has inherited this habit from her mother and it would be difficult to eliminate this inherited habit. अपने पहले निबंध ए चैटरबॉक्स एक बातूनी लड़की में उसने 3 पृष्ठ लिखे। उसने लिखा कि बातें करना एक छात्र की आवश्यक विशेषता है। वह पूरी कोशिश करेगी कि लेक्चर के बीच में कम बातें करें। उसने इस बात पर जोर दिया कि उसे ये गुण अपनी माँ से प्राप्त हुआ है और आनुवंशिक आदतों को हटाना मुश्किल होगा। आपका 7वां क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, हाउ डिड एनी रिगार्ड हर डायरी एंड व्हाट नेम डिड शी गिव टू इट। एन अपनी डायरी को क्या मानती थी और उसने उसे क्या नाम दिया था? आंसर, एनी रिगार्डेड हर डायरी एज अ फ्रेंड. इट वॉज हर लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड. सो टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस फ्रेंड शी स्टार्टेड टू कॉल इट किटी. एन अपनी डायरी को अपना मित्र मानती थी, ऐसा मित्र जिसका उसे काफी समय से इंतजार था। अपने मित्र की कल्पना को बढ़ाने के लिए उसने उसे किटी नाम दिया। आपका 8वां क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, द क्लासमेट ऑफ एनी फ्रैंक वाज शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस. व्हाई? एन फ्रैंक के सभी सहपाठी डर से कांप रहे थे, वह चिंतित थे। क्यों? आंसर, Anne's classmate was shaking with fear and nervousness because of the forthcoming meeting in which the teachers decide who all could move up to the next form and who all would be kept back. एन फ्रैंक के सहपाठी डर से कांप रहे थे और अपने आने वाली मीटिंग के बारे में चिंतित थे जिसमें अध्यापक को निर्णय देना था कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन इसी कक्षा में रखा जाएगा। आपका 9वां क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास. मिस्टर कीजिंग ने एन को कक्षा में बातें करने की स्वीकृति कैसे दे दी? आंसर, मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर. ही हैड पनिश्ड एनी फॉर बीइंग ओवर टॉकेटिव इन द क्लास 3 times. Each time he asked her to write essay on different days more or less on the same topic. On each occasion, he was impressed by the way she presented her essays. On third assignment, Annie wrote a satirical poem which was just apt for Mr. Keesing. He took it lightly and accepted the fact that Annie would always be like this, so he allowed Annie to talk in the class.
मिस्टर कीसिंग एक सख्त अध्यापक थे। उन्होंने 3 बार एन को कक्षा में ज़्यादा बातें करने के कारण दंड दिया था। हर बार उन्होंने करीब करीब एक ही विषय पर अलग अलग दिन निबंध लिखने को कहा था। हर बार वह एन के निबंध लिखने की कला से प्रभावित हुए थे। अपने तीसरे निबंध में एन ने एक व्यंग्यात्मक कविता लिखी थी जो मिस्टर कोसिंग के ऊपर सही बैठ रही थी। मिस्टर कीसिंग ने उसे मजाक में ही लिया और उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि एन हमेशा ऐसी ही रहेगी, इसलिए उन्होंने एन को कक्षा में बात करने की स्वीकृति दे दी।